गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वी मेक बेस्ट बाय समर साहू। आप सभी का सवाल होगा कि हम एक महीने से कोई नया वीडियो क्यों नहीं बनाए। हम खुद बार एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और स्टडी के चलते हम काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाए। ये हमारा नया वीडियो 11 एग्रीकल्चर के छात्र के लिए, 11 एग्रीकल्चर के लिए और एग्रोनॉमी का है। ये हमारा वीडियो 11 एग्रीकल्चर के लिए एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर है। अब इसमें क्या पढ़ाएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो हमारी एग्रोनॉमी में फसलें आती हैं उनके बारे में, उनका वानस्पतिक नाम क्या है, उनके कुल क्या है, उनके गुणसूत्र क्या है, इनके बारे में हम आइए पता करते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम डालते हैं फसल, और एक तरफ डालते हैं वनस्पतिक नाम। प्रतीक स्पेस कम करिए, यहाँ डालते हैं वनस्पतिक नाम। अब देखिए, अब फसल और ये वनस्पतिक नाम, इसको दो डिवाइड 2 पार्ट्स। नंबर 1 हमारी नंबर 1 है गेहूं। गेहूं में है ट्रिप्टिकम एस्टिवम। यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस्टिवम। बड़े बड़े अक्षर से लिखने पड़ते हैं क्योंकि समझ में आए कि लिखा क्या है। अब जो नए छात्र होंगे 11 एग्रीकल्चर के, वो कह रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये बॉटनिकल नेम है कि जिन वैज्ञानिकों ने गेहूं का नाम ये दिया ट्रिप्टिकम एस्टिवम, और सामान्य भाषा में गेहूं कह देते हैं, कोई अनाज कह देता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिप्टिकम एस्टिवम। जैसे मानव का वनस्पतिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, इसी तरह अनाजों का भी वनस्पतिक नाम दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा धान। धान का हमारा वनस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। धान का ओराइजा सटाइवा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे कपास। कपास का वनस्पतिक नाम है हमारा गॉसिपियम स्पेसीज। अगर आप एग्रीकल्चर संबंधित हैं तो ये जो वनस्पतिक नाम है, आप कहीं भी चले जाइए, जहां भी चले जाइए, जितनी बड़ी पढ़ाई कर लीजिए, ये आपको अनिवार्य तौर से मिलेंगे और आपको याद करना पड़ेगा। तो बाद में याद करने से अच्छा आप अभी याद कर लें, आपके लिए और आसान रहेगा। मान लीजिए सहूलियत के लिए हम आपको बॉक्स बना दे रहे हैं। ये गेहूं का अलग, या सॉरी काफ़ी ज़्यादा भरा भरा रहेगा। ये गेहूं का, ये धान का, ये कपास का। कपास के बाद हमारा नंबर आता है ज्वार। ज्वार का होता है सोरघम बाई कलर। पिछले साल हमारे पेपर में अर्धवार्षिक में ये वाला आया था, ज्वार का वनस्पति नाम सोरघम बाई कलर। गेहूं का ट्रिप्टिकम एस्टिवम, धान का ओराइजा सटाइवा, कपास का गॉसिपियम स्पेसीज, ज्वार का सोरघम बाई कलर। अब बाजरे का, ज्वार और बाजरे में हमेशा कंफ्यूजन होती है, सॉरी दिख ना रहा होगा नीचे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यानी कि यहाँ तक तो क्लियर होगा ना, ज्वार का सोरघम बाई कलर, कपास का गॉसिपियम स्पेसीज, धान का ओराइजा सटाइवा,
और गेहूं का ट्रिटिकम स्टिकम हम इरेज के दे रहे हैं। अब अगला आता है हमारा ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप अपनी अलग से नोट्स में किसी भी कॉपी में आपको ये मिल जाएंगे वनस्पति के नाम। आपकी किताब में लिखे रहेंगे, आप उनको एक अलग कॉपी में लिख के उनको हमेशा याद करते रहिए, आपको हमेशा काम देंगे। अब आया बाजरा। बाजरे का पैनीसेटम ट्राइफोडियम। बाजरे का वनस्पतिक नाम पैनीसेटम टाइफोडियम। बाजरे के बाद हमारा आता मक्का। मक्के का हमारा है जिया मेज। मक्के का वनस्पतिक नाम जिया मेज। अब अगला आता है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन का है हमारा ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। अगला हमारा नंबर आता है अरहर। अरहर का हमारा केजानस केजान। अरहर का हमारा वनस्पति का नाम है केजानस केजान। बाजरा का पैनीसेटम टाइफोडियम। मक्का का जिया मेज। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। अरहर का केजानस केजान। अब आता मटर। मटर का वनस्पति नाम 11 में भी आप पढ़ेंगे और मटर की खेती 12 में पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में। क्यों? क्योंकि मटर को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक सब्जी वाली और एक अनाज के रूप में। यानी एक दाल के रूप में दाल अनाज आ गई और एक सब्जी वाली हमारी खाए उसमें आ गई, सस्य विज्ञान भाग 2 उसमें आ गई। मटर का वनस्पति का नाम पाइसम मटर का वनस्पति नाम हमारा पाइसम सटाइवम। एक बार फिर रिपीट करते हैं। बाजरे का पैनीसेटम टाइफोडियम। मक्का का जिया मेज। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। अरहर का केजानस केजान। मटर का पाइसम सटाइवम। ये हमारे टोटल नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप के हमारे फसल और वनस्पति नाम हुए। अब इनको आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया थोड़ा वीडियो बनाते फिर आगे वीडियो नहीं बनाते। टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि अभी हमारी भी पढ़ाई है और हम भी इसको ये कोई आज के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये हमेशा के लिए है कि जब तक हम रहेंगे या जब तक हम स्टडी करेंगे बिना स्टडी करेंगे 6, 7, 8, 11, 12 हो सकता है 9, 10 भी ऐड हो जाए। इन सबके एग्रीकल्चर के लिए हम अपना अपूर्वभूत सहयोग करेंगे। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। कहाँ तक पहुँचा था? मटर तक पहुँचा था। मटर के बाद अगला नंबर आता है चना। चना की खेती होने ही वाली है। चना की खेती जैसे अभी धान कटने वाला है, धान के बाद सीधा चना बोया जाएगा। और काटा कब जाएगा चना? कहते हैं छोटा चना बाजे घना। चना काटा जाएगा हमारा मार्च में। अब देखिए चने का वनस्पति नाम साइसर। साइसर इरिटिनम। चने का वनस्पति नाम हमारा है साइसर
इरिटिनम। चने के बाद हमारा नंबर आता है मूंगफली। मूंगफली का सीजन आ रहा है, मूंगफली लोग मूंग खाते हैं, मूंगफली का तेल खाते हैं। अब मूंगफली की बात आती है तो मूंगफली का नाम है एराकिस हाइपोजिया। मूंगफली का वनस्पति का नाम है एराकिस हाइपोजिया। अब मूंगफली के बाद हमारा था बरसीम। बरसीम बरसीम का आता है ट्राइफोडियम एलेक्जेंड्रम। बरसीम का हमारा वनस्पति नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। बरसीम के बाद हमारा अगला नंबर आता है गन्ने का। गन्ने का वनस्पति का नाम क्या है? सेरेकम ऑफिसिनेरम। क्या है गन्ने का वनस्पति का नाम? सेरेकम ऑफिसिनेरम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। गन्ने का वनस्पति का नाम है सेरेकम आई होप आपको दिख रहा हो। सेरेकम ऑफिसिनेरम। सेरेकम ऑफिसिनेरम। अब देखिए, चना कैसाइसर इरिटिनम, मूंगफली एराकिस हाइपोजिया, बरसीम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, गन्ना सेरेकम ऑफिसिनेरम। अब हमारे अंदाज से अगर हम नीचे लिखेंगे तो कैमरे में नहीं दिखेगा, ना ही आप स्टूडेंट्स को दिखेगा। चलिए अब इसको सबको लिख लीजिएगा। अब अगला नंबर आता है कहाँ तक हुआ था? गन्ने तक हुआ था। चलिए गन्ने के आगे पहुँचते हैं। गन्ने का भी सीजन आने वाला है। गन्ने के बाद हमारा आता है आलू वैसे सभी के किचन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी तरोई रेरुआ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आलू पसंद करता है। आलू की सब्जी, समोसे, टिक्की, सब आलू का यूज सबसे ज़्यादा होता है। आलू के बारे में अगर हम बताएं छोटा सा, आलू की मूल पैदाइश है अमेरिका पैदाइश है। अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका है, विश्व के नक्शे में ये हमारा मान लीजिए अमेरिका है, ये यूरोप है और ये हमारा भारत है। सपोज दैट मान लीजिए, तो क्या हुआ जब कोलंबस यहाँ गया अमेरिका, यहाँ आलू होते थे, तो यहाँ से ये लेकर आया। जब वास्को डी गामा गया, भारत आया, कालीकट के उतरा, तो वो यहाँ से आलू लेके यहाँ आया, तब जाके यहाँ पर आलू होना प्रारंभ हुए। इसकी मूल पैदाइश कहाँ है? अमेरिका में। अब कोई पूछे कि आलू का मूल स्थान कहाँ है? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। चलिए आलू का वनस्पति का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब एक आलू से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए, आलू तना है कि जड़ है? बहुत सारे लोग कहते हैं आलू जड़ है, लेकिन आलू एक हमारा भूमिगत तना है जो गठरीला होके आलू बनाता है।
अब इसमें जब आलू में हम आ ही गए हैं, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। क्या? जो हरा आलू होता है उसे कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जहर होता है। क्या होता है? जहर। सोलेनिन एक तत्व होता है, सोलेनिन। आलू में क्या करता है? मिट्टी चढ़ाते हैं, लेकिन जिस जगह पे आलू में मिट्टी नहीं चढ़ पाती, वह तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण हरा हो जाता है और वहाँ जहर पाया जाता है। सोलिनिन के कारण वहाँ पर जहर पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं हरा आलू नहीं खाना चाहिए। चलिए, आलू के बाद हमारा अगला नंबर आता है तंबाकू। तंबाकू की अगर बात करते हैं, तंबाकू का वनस्पति का नाम है निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना स्पीसीज। तंबाकू के बाद अब अगला नंबर आता है सूरजमुखी। क्या नंबर आता है? सूरजमुखी। अब सूरजमुखी का वनस्पति नाम भैया सूरजमुखी। लगता है खत्म हुई। सूरजमुखी का वनस्पति का नाम होता है, हम उसे बता देते हैं, मार्का नहीं चल रहा है। देखिए, सूरजमुखी का वनस्पति नाम होता है हेलिएंथस एनस और तंबाकू का वनस्पति नाम होता है ब्रेसिका स्पीसीज। सरसों का वनस्पति नाम होता है ब्रेसिका कंपेसिस्ट। तंबाकू का निकोटियाना स्पीसीज। सूरजमुखी का लिखी जाए, सूरजमुखी का नहीं चल रहा है नीचे। सूरजमुखी का वनस्पति नाम होता है हेलिएंथस एनस और हमारे यहाँ पर सरसों का वनस्पति नाम होता है ब्रेसिका कंपेसिस्ट। मार्कर डिस्टर्ब है, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्लास इतनी चीज केवल डाल दीजिएगा बस। इस वीडियो के लास्ट में एक सुभाषित, भरोसा क्या करना गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स।